ये देखो कि उनको बहुत अच्छा लगता है चुगलीबाजी करना, गॉसिप। उसके लिए उन्होंने एक शो भी बनाया हुआ है। आई बेट आपको पता चल गया कि बात हो रही है कॉफी विद करण। वो शो जहां बॉलीवुड के किंग खान से उनकी सेक्स लाइफ पर सवाल किया गया था Are you saying you're a virgin? और जवाब मिला ये। Yes. सुनकर आपकी भी हंसी निकल गई ना। पर बॉलीवुड की देसी गर्ल का सीक्रेट का जवाब सुनकर आप हंसेंगे नहीं, हैरत में पड़ जाएंगे जी, क्योंकि आज तक 79 मूवीज करके अपनी एक्टिंग के बलबूते 600 करोड़ की मालकिन बनने वाली प्रियंका ने कॉफी विद करण पर बताया कि उनका पहला ऑडिशन क्वांटिको सीरीज के लिए था और फिर इन्हें बिना ऑडिशन रोज मिल कैसे रहते। ये बात तो 11 मुल्कों की ऑडियंस जानना चाहती है, पर पीसी का पूरा सीक्रेट जानने से पहले इन भड़के हुए एक्टर्स को देखो। क्या लगता है कॉफी विद करण पर अपनी पत्तीसी न बंद कर पाने वाले इन सितारों के कौन से बड़े राज का पर्दाफाश हुआ होगा जो ये इतना मुंह फुलाए बैठे हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो लेट्स बिगिन। नंबर 1, द वर्जिन मोजितो। हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद सलमान भाई, और फिर भी सलमान भाई वर्जिन है। अरे ये मैं नहीं कह रहा, कॉफी विद करण पे भाई ने खुद कहा कि वो अब तक वर्जिन है। Are you saying you're a virgin? Yes. मतलब फुल सन्यासी। और उन्होंने ये भी कहा आई हैव हैड फ्रेंड्स बट नॉट विद बेनिफिट्स, क्योंकि सल्लू भाई ये प्राइवेट मोमेंट्स अपने फ्यूचर वाइफ के साथ ही शेयर करना चाहते हैं। चलो एक वक्त के लिए मान भी लिया कि भाई सच बोल रहे थे, क्योंकि वो एपिसोड 2013 में शूट हुआ था, लेकिन जब वो फिर से कॉफी विद करण के 100th एपिसोड में आए तब भी सलमान का जवाब सेम ही था, यस आई एम स्टिल वर्जिन। अब ये तो सोचने वाली बात है कि 57 साल तक भाई पिघले कैसे नहीं। अरे बेटा बहुत पिघले तब जाके सख्त हुए। नंबर 2, द आर्ट ऑफ कामासूत्रा। ये है आम जिंदगी जिसके लिए द रणवीर सिंह जाने जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि रात 10 बजे के बाद रणवीर कुछ ऐसे दिखाई देते हैं? सच में ये कन्फेशन खुद रणवीर सिंह ने दिया था जब कॉफी विद करण में रणवीर से सवाल पूछा गया था कि आपकी ऐसी 3 चीजें बताइए जिसके बारे में कोई नहीं जानता हो। तो रणवीर ने बताया कि वो 10 के बाद अंडरवेयर पहनते ही नहीं। लेकिन सोचो अगर 10 के बाद शूट हो तो अंदाजा लगा ही लो, फिल्मों के दौरान भी कई बार ऐसे सीन रणवीर ने बिंदास दिए हैं। रणवीर का कंफर्ट दुनिया से कुछ ज्यादा ही हटके है, पर इसके साथ साथ वो हार्ड वर्किंग भी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि रणवीर पहले कॉपीराइटर एजेंसी में काम कर चुके हैं, और तो और सोनम कपूर के सेकंड कजिन होने के बावजूद भी रणवीर ने अब तक अपने दम पर फिल्म साइन की है। फिर इंडस्ट्री में स्ट्रगल करके अपना नाम इतना बनाया कि आज ये सिर्फ 15 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए 5 करोड़ चार्ज करते हैं। नंबर 3, सबको रन आउट करने वाली रियलिटी शो या प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये मूवमेंट कंगना बोलने से पहले जरा भी नहीं सोचती है, फिर चाहे वो बड़ा एक्टर हो या न्यू कमर। कुछ याद आया? अब आप कहोगे कि इंडस्ट्री में तो ऐसे कई लोग मिल जाएंगे, लेकिन कंगना उनसे हमेशा एक कदम आगे ही रहती हैं, क्योंकि एक बार उसने एक शो में जाकर खुद शो के होस्ट के छक्के छुड़वाए हैं। उसके लिए उन्होंने एक शो भी बनाया हुआ है जिसमें वो ओपनली चुगलीबाजी करते हैं। जी हाँ, कॉफी विद करण के एक एपिसोड में जब करण ने कंगना को पूछा कि इंडस्ट्री में सबसे बेकार एटीट्यूड किसका है, तो कंगना ने सीधा करण को ही रन आउट कर दिया। Who has given you more unnecessary attitude in the industry? I think you, Karan. पर इतना होकर भी करण साहब एक शब्द नहीं बोले, क्योंकि भले ये दिखने में स्वीट यानी मीठे लगते हो, पर असल में इन्हें अच्छी तरह से पता है कि कैसे स्टार किड्स को लेकर आउटसाइडर्स को इंडस्ट्री से बाहर किया जाए। किल सुशांत। अब जनता पर ऐसा हैमर करते ही जाओगे तो लोग उसके बारे में बुरा सोचेंगे ही ना। नंबर 4, पापी बहना। ये तो है ही बुलक्कड़, पर इन्हें क्या हुआ? 2006 में राखी सावंत के साथ हुआ ये इंसिडेंट उनके लिए भयानक एक्सपीरियंस था, पर उससे भी भयानक ये था कि मीका सिंह ने इसके बाद एक और बार उनके साथ कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की थी, जिस पर एक्शन लेते हुए राखी ने मोलेस्टेशन एंड असॉल्ट का केस दर्ज करने की कोशिश की, पर एविडेंस की कमी के चलते केस दर्ज नहीं हुआ। पर बिना केस दर्ज हुए भी ये मुद्दा इतना गर्म हुआ कि मीका ने राखी के टांग खींचने के लिए एक गाना ही बना डाला। वही राखी, उन्होंने मीका के इस तमाचे का जवाब कॉफी विद करण पे आकर दिया। उनका कहना था कि पहले उसने मेरा गलत फायदा उठाया और अब वो मेरी ही वजह से पैसे कमा रहा है। अगर इतना ही होता तो किसी कचरे वाली की पप्पी ले लेता, तब उसे पता चलता। लेकिन रुकिए, राखी और मीका दोनों की इस कंट्रोवर्सी को तोलने से पहले ये ध्यान से देखिए, इसे किस नहीं गुब्बारा बुलाना कहते हैं। अब बताओ, क्या ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं लगता? मतलब पहले सीन करो, फिर झगड़ा करके स्टेटमेंट दे दो और फिर उस पर गाना या फिल्म बना के मस्त पैसे कमाओ। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा।
नंबर 5, आज मैं करके आया। इन 4 शब्द की वजह से हार्दिक पांड्या के क्रिकेट सफर को फुल स्टॉप लगते लगते रह गया। हुआ यूं कि हार्दिक और केएल राहुल कॉफी विद करण के शो में दिल खोल कर बातें कर रहे थे। तब हार्दिक ने कहा कि जब वो वर्जिनिटी लूज करके अपने घर आए, तब उसने अपने पेरेंट्स से कहा, आज करके आया, मैं पेरेंट्स से बहुत मिले। What do you mean आज करके आया? इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि वाह, प्राउड ऑफ यू बेटा। और बस हो गई कंट्रोवर्सी। उनके इस तरह से ऑफेंसिव कमेंट्स करने से कोर्ट ने उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। ये कंट्रोवर्सी 3 साल तक चली, पर लकी फॉर देम उसके बाद जोधपुर हाई कोर्ट ने तीनों के ऊपर लगे ऑफेंसिव चार्जेस रद्द कर दिए। शायद इसी वजह से बीसीसीआई ने हार्दिक और केएल राहुल दोनों को कुछ मैचेस के लिए सस्पेंड कर दिया। पर सोचने वाली बात है कि इन सब पे बलि का बकरा बने केएल राहुल। हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। शायद उस दिन से हार्दिक केएल के घर नहीं जाते होंगे। नंबर 6, किसर गिव हिस्सर। एक तरफ ये है जो ऐश्वर्या की तारीफ करते हुए रुके नहीं, ऐश जब पानी छूती है पानी नहा लेता है, और दूसरी तरफ एक एक्टर जिसने ऐश्वर्या को सीधा प्लास्टिक बोल दिया। प्लास्टिक। ऐश्वर्या राय बच्चन जिसने दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन होने का खिताब जीता है, उससे प्लास्टिक कहने वाला इंसान है इमरान हाशमी। और इमरान ने ये बात कॉफी विद करण के रैपिड फायर राउंड में कही। बस ये सुनते ही मच गया बवाल। और फिर कंट्रोवर्सी को बदल देने के लिए इमरान ने क्लियर किया कि उसने तो बस गिफ्ट हैम्पर जीतने के लिए जवाब दिया था। पर हुस्न भरी ऐश्वर्या हो गई नाराज। भले इन्होंने ये हंसते हुए कहा, पर ये गुस्सा इतना था कि ऐश्वर्या ने इमरान के साथ बादशाह फिल्म में काम करने से मना कर दिया। यही सेम सिचुएशन तुषार कपूर के साथ हुई थी। But tell us what comes to your mind when I mention the following. Cosmetic surgery. Preeti Zinta. पर ये कंट्रोवर्सी ज्यादा ना बढ़े, इसीलिए समझदार तुषार ने तुरंत प्रीति जिंटा से माफी मांग ली। देसी गर्ल का विदेशी ऑडिशन। क्या आपको पता है कि प्रियंका चोपड़ा की पहली मूवी कौन सी थी? इनमें से एक भी नहीं, ये थी प्रियंका की पहली फिल्म। शॉकिंग राइट? पर उससे भी बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि प्रियंका ने पहला ऑडिशन 2015 में अमेरिकन सीरीज क्वांटिको के वक्त दिया था। कॉफी विद करण में इस सीक्रेट को रिवील करने वाली प्रियंका को मिस वर्ल्ड टाइटल जीतने के बाद इंडस्ट्री में हर कोई जानने लगा था, तो उसे ऑडिशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर जब बात आई क्वांटिको की, तो प्रियंका को ऑडिशन देना ही पड़ा। ऑडिशन से पहले वो इतनी घबरा गई थी कि खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। पर फिर खुद ही दिलासा देकर पीसी ने ऑडिशन दिया और बन गई क्वांटिको की लीड एक्ट्रेस। आज पीसी इंटरनेशनल एक्टर, पॉप सिंगर, प्रोड्यूसर के बाद एक इन्वेस्टर भी बन गई है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, जिसमें वो बम्बल जैसा डेटिंग ऐप और एक कोडिंग कंपनी बना रही हैं। अब इतना कुछ पालोगे तो लोग तो जलने लगेंगे ही ना, क्योंकि यूके की सबसे बड़ी टॉय बनाने वाली कंपनी ने प्रियंका की डॉल बनाई है, जिसे आप अमेज़न पर खरीद सकते हो। नंबर 8, मालामाल लॉटरी। क्या सच में सामंता प्रभु को डिवोर्स की एलिमनी में 2.5 करोड़ मिले? क्योंकि डिवोर्स के बाद 2.5 करोड़ की बात बहुत से न्यूज में आई थी। शायद इसी वजह से उसका खुलासा करने के लिए हमें सामंता कॉफी विद करण के शो में नजर आई। सामंता ने 2.5 करोड़ पर नाखुशी दिखाते हुए कहा कि वो भी इनकम टैक्स ऑफिसर की राह देख रही हैं, ताकि वो जब आए तो वो उन्हें अपना बैंक बैलेंस दिखाएगी। सामंता ने मैरिज के बारे में भी नाखुशी दिखाई। आखिर में उसे ये भी कहना पड़ा, Samantha, what is the way to your heart? It's closed. Please take a U-turn. और दूसरी तरफ उनके एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य ने कहा कि डिवोर्स के बाद वो खुल के बोलने लग गए हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर वाइफ रहेगी तो पति गूंगा ही हो जाएगा ना। जो दिखता है वो बिकता है। और जब बात आई रणवीर की, तो उसने सोनम को सबसे लास्ट नंबर दे दिए। कटरीना, दीपिका, प्रियंका, सोनम। चलो एक बार मान भी लिया कि सोनम रणवीर की बहन लगती हैं, इसलिए शायद उसने ऐसा किया होगा। Imran Khan. Extremely hot. लेकिन ये सुनने के बाद भी इमरान ने सीधा बोल दिया कि आई लाइक हर बट शी इज नॉट सेक्सी। करता है तू, चीटिंग करता है तू। ऐसा बहुत बार होने के कारण सोनम ने खुद कॉफी विद करण के शो में कहा था कि इंडस्ट्री का एक रूल है, अगर आप अच्छे नहीं दिखते तो आप अच्छे एक्टर नहीं हैं। अब सच्चाई की बात करें तो सोनम दिखने में बिल्कुल भी बुरी नहीं है, बल्कि उसके फैशन सेंस सबको चौंका देते हैं। पर एक्टिंग की बात करें तो फैक्ट भाई को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ये थी वो सच्चाई जिसे बाहर लाने के लिए ये शो कुछ भी करता है। इन एक्टर्स को पता नहीं चलता कि वो क्या बोल कर आए हैं, और इसका पछतावा ये पूरे लाइव करते रहते हैं। इसीलिए आपको भी इन्फॉर्मेशन ना मिलने का पछतावा ना करना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रियंका की तरह कई बॉलीवुड एक्टर्स का चौंका देने वाला पहला ऑडिशन देखने के लिए हमारे आई बटन पर क्लिक करें। तब तक के लिए